Hello students, myself Dr. Sonia Khari, इंद्रप्रस्थ लॉ कॉलेज फ्रॉम ग्रेटर नोएडा। आज हम डिस्कस करेंगे इंडस्ट्रियल सिकनेस के बारे में। ठीक है। नाउ what is industrial sickness? First of all, industrial sickness is defined all over the world as an industrial company which has, at the end of any financial year, accumulated losses equal to or exceeding its entire net worth and has also suffered cash losses in such financial year and the financial year immediately preceding such financial year. क्या है? एक इंडस्ट्रियल कंपनी है, ठीक है, जहाँ पे आपकी एंड ऑफ एनी फाइनेंशियल ईयर, मतलब जहाँ पे आप ये कह सकते हो सिकनेस का मतलब क्या होता है, सिक क्या होता है, बीमार। तो इंडस्ट्रियल सिकनेस क्या हुआ, वहाँ पे जितनी भी ज़्यादा वर्कर्स के साथ जो है काम ठीक से नहीं किए जाते हैं, मैनेजर्स कभी कभी मतलब आप कह सकते हैं नाराज़ हो जाते हैं, उनको पे ठीक से नहीं की जाती है, टाइमली नहीं की जाती है, क्वार्टरली की जाती है, तो वो क्या हुआ, एक इंडस्ट्रियल सिकनेस हो गया जहाँ पे कैश लॉस होता है। सो डेफिनेशन क्या कह रही है यहाँ पे, एज अ नेम सजेस्ट इज द स्टेट ऑफ इंडस्ट्रियल वीकनेस और इलनेस, जहाँ पे इंडस्ट्रियल जो वीक होता है या इलनेस हो, दैट इज कंपनी जो फेल हो जाती है अपना प्रॉफिट को कमाने में उसमें। इट इज़ द कंटिन्यूस डिसप्रपोर्शन इन द डेप्ट इक्विटी रेशियो एंड falsification of the financial status of the industrial unit. Industrial sickness represents a stage wherein the firm is not in a position, जहाँ पे आपका एक फर्म है जो इंडस्ट्री आपकी पोजीशन में नहीं होती है और जहाँ पे आपका जो है आपको सर्वाइव करना पड़ता है बहुत ज़्यादा मार्केट में। बेसिकली इंडस्ट्रियल सिकनेस इज़ अ हर्डल इन द प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इंडस्ट्रियल सिकनेस क्या है, एक हर्डल है, प्रोसेस है एक इंडस्ट्रियल ग्रोथ और डेवलपमेंट। व्हेन अ यूनिट इज सिक, अगर हमारी यूनिट सही नहीं है तो इट शोज साइंस ऑफ फाइनेंशियल डिस्ट्रेस इन द फॉर्म ऑफ शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी इश्यूज, रेवेन्यू एंड ऑपरेटिंग लॉसेज, मतलब लॉस में ही चली जाती है। ओवर यूज़ ऑफ एक्सटर्नल फंड्स को ओवर यूज़ किया जाता है अंटिल इट्स गेट्स टू अ पोजीशन वेयर द कंपनी इज़ ओवर बर्डन्ड विथ इन, तो उन पे क्या हो जाता है, कर्ज बहुत ज़्यादा हो जाता है एंड इज़ नॉट एबल टू मेक इनफ मनी टू डिस्चार्ज ऑब्लिगेशंस, तो उनके पास इतनी मनी नहीं होती कि इन सब चीज़ों से वो निकल पाएँ। What are the symptoms of industrial sickness? Little to no movement of inventory. Inventory, what is inventory? Stock. तो उसमें कोई मूवमेंट नहीं होता है। डिक्रीज़ इन द कंपनी सेल्स, कंपनी में जितनी भी सेल्स होती हैं बहुत डिक्रीज़ में, रिड्यूस में चली जाती हैं। डिक्लाइन इन कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, शॉर्टेज ऑफ कैश टू मीट द डे टू डे ऑब्लिगेशंस, frequent proposals to extend the credit limit, deteriorating financial ratio, continuous fall in the prices of shares, non-payment or delay in the payment of dues like taxes, interest, dividends, salaries, etc., delay in the audit of accounts, disparities among various levels of management, जितने भी various levels of management होते हैं, means रिलेशनशिप बिटवीन मैनेजर्स एंड वर्कर्स, रिलेशनशिप बिटवीन वर्कर्स एंड लो वर्कर्स जो भी होते हैं, तो उनमें डिस्पैरिटीज़ की बात की जा रही है। डिक्लाइन इन टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस, irregularity in the maintenance of books of accounts, ओवर डिपेंडेंस ऑन एक्सटर्नल फंड्स एंड कंटिन्यूस लॉसेस। तो ये सारी चीज़ें क्या है, ये सिम्टम्स बता रही हैं हमारी इंडस्ट्रियल सिकनेस के सिम्टम्स की किस किस वजह से ये होते हैं। कॉज ऑफ इंडस्ट्रियल सिकनेस, कॉज क्या कहता है, व्हेन वी टॉक अबाउट इंडस्ट्रियल सिकनेस इट इज़ नॉट कॉज्ड बाय अ सिंगल, जब भी हमारे पास इंडस्ट्रियल सिकनेस की कॉज की बात आ रही हो, जब भी हम उसके बारे में बात करें तो ये सिंगल फैक्टर की वजह से, मतलब इट इज़ नॉट कॉज्ड बाय अ सिंगल फैक्टर ओनली, rather the collective impact of multiple factors results in industrial sickness. The factors causing industrial sickness are classified into two groups, internal causes and external causes. internal और external दो तरह के causes होते हैं। फर्स्ट है इंटरनल कॉज। फॉर व्हाट इज़ इंटरनल कॉज, द कॉजेज विच आर अंडर द कंट्रोल ऑफ द एंटरप्राइज, वो कॉज जहाँ पे आपका जो है विच आर अंडर द कंट्रोल, किसी भी एंटरप्राइज के कंट्रोल में जो होती है रिगार्डेड इंटरनल कॉजेज़, ठीक है। इट मे बी अ रिजल्ट ऑफ सम इंटरनल इनसफिशिएंसी और शॉर्ट कमिंग इन डिफरेंट एरिया ऑफ बिजनेस। सम ऑफ दीज कॉजेज, फर्स्ट इज़ टेक्निकल फिजिबिलिटी। टेक्निकल फिजिबिलिटी मीन्स आपके इसमें कुछ पॉइंट्स हैं, क्या टेक्निकल होती है, इनएडिक्वेट टेक्निकल नो हाउ, inappropriate choice of technology, obsolete production process, poor information system, wrong or defective idea of industry. इकोनॉमिक विएबिलिटी, हाई कॉस्ट ऑफ इनपुट, जो भी आपका इनपुट है वो हाई कॉस्ट पे है,
high break-even point, excessive investment in fixed assets, non-flexibility of fixed assets, underestimation of financial requirements. प्रोडक्शन मैनेजमेंट क्या कह रहा है इसमें? अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन कैपेसिटी, ह्यूज वेस्टेज ऑफ रॉ मटेरियल्स एंड सप्लाईज, पुअर मेंटेनेंस एंड रिप्लेसमेंट ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, रॉन्ग लोकेशन और लेआउट, पुअर क्वालिटी मेंटेनेंस। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं आपकी? ये सारी की सारी चीज़ें हैं, ये आपके कॉजेज़ हैं इंटरनल के। अब हम इसमें क्या करेंगे? अब हम इसमें एक्सटर्नल कॉज की बात करेंगे, जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तो ये बहुत सारे इंटरनल कॉजेज़ हैं जो आपको इसमें बता रहे हैं। इंटरनल हो गया और एक्सटर्नल हो गया, टेक्निकल फिजिबिलिटी हो गई, इकोनॉमिक विएबिलिटी हो गई, प्रोडक्शन मैनेजमेंट हो गया आपका। थैंक यू सो मच, थैंक यू स्टूडेंट्स। तो आप जो है इसमें कॉजेज़ जो आप पढ़ेंगे, सिम्टम्स आपने देख लिए हैं, कॉजेज़ आप लोग देख लीजिए, कुछ डेफिनेशंस हैं इंडस्ट्रियल सिकनेस की। सिर्फ इतनी सी बात आप जान लीजिए कि इंडस्ट्रियल सिकनेस क्या होता है, जहाँ पे आपको एम्प्लॉयर्स को उसके काम के लिए अपॉर्चुनिटीज़ नहीं दी जाती हैं, उनको सैलरी जो है वो उसका टाइम से पेमेंट नहीं हो पाती है। तो ये सारी चीज़ें आपको ये कहलाती हैं, कॉजेज़ हो गए या सिम्टम्स हो गए। क्लियर स्टूडेंट्स?